नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। यूएसए ने फाइनली बॉम्बिंग स्टार्ट कर दी है तालिबान की इन अफगानिस्तान। बहुत लेट किया है ये। कुछ लोग यहां पर ये भी कह सकते हैं कि अब क्या फायदा, यहां पर चिड़िया चुग गई खेत, क्योंकि 90% अफगानिस्तान आज के समय कंट्रोल कर रहा है तालिबान। तो अब जाकर फाइनली कुछ बॉम्बिंग करने से ज्यादा इम्पैक्ट क्या पड़ेगा या नहीं, ये देखते हैं। मगर एटलीस्ट अभी के लिए यूएस ने दुनिया को यह बताया है कि ऐसा नहीं है कि हमने बिल्कुल ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से खुद को दूर कर लिया है। पिछले 60 घंटों में यूएसए ने बहुत सारी एयर स्ट्राइक्स करी है ऑल ओवर अफगानिस्तान, ना सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन में। हालांकि कंधार में इनका काफी फोकस था और इन एयर स्ट्राइक्स में इन्होंने तालिबान के 5 यहां पर फाइटर्स मारे हैं। तो यूएस अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके जो ये बचा हुआ रीजन है, यहाँ पे आप देखोगे जो ये रेड कलर का रीजन है ना, ये कंट्रोल कर रहा है आज के समय अफगानिस्तान का तालिबान। बीच का जो ये पार्ट है काबुल और आसपास का थोड़ा सा एरिया, जिसको आप कह सकते हैं द हार्ट ऑफ अफगानिस्तान, ये कैसे भी करके अफगानिस्तान की आर्मी कंट्रोल कर रही है। तो यूएस की एयर स्ट्राइक से कुछ इनको सपोर्ट मिला होगा, मगर इससे आप अगर ये अज्यूम कर रहे हैं कि बस तालिबान इससे पीछे हट जाएगा, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। यूएसए को ऐसी एयर स्ट्राइक्स ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे करनी होगी। इससे मैक्सिमम यही होगा कि तालिबान जिस तरीके से एडवांस कर रहा है अफगानिस्तान, इनकी स्पीड कुछ हद तक या तो थम जाएगी या फिर काफी हद तक स्लो हो जाएगी। नाउ सबसे इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है कि पेंटागन के जो स्पोक्समैन है जॉन किर्बी, इन्होंने ये तो बताया कि देखो हम लोगों ने बिल्कुल एयर स्ट्राइक्स करी है इन अफगानिस्तान, मगर कौन सा यहां पर एयरक्राफ्ट यूज किया है ये डिक्लेयर करने से मना कर दिया। नाउ एक क्वेश्चन आप यहां पर ये भी पूछ सकते हैं कि यूएसए का क्या कोई पर्सनल इंटरेस्ट है यहां पे एज ए कंट्री इन एयर स्ट्राइक्स के पीछे, या फिर ये सिर्फ एक हेल्प सी थी। देखिए यूएसए का बिल्कुल इंटरेस्ट है। यूएसए की जो इमेज है इंटरनेशनली, इसको बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचा है बिकॉज ऑफ तालिबान इन्वेजन। देखो हुआ क्या है यहाँ पर, अफगानिस्तान में यूएस बहुत लंबे समय तक रहा, 2001 से लेकर 2021 तक 20 साल की वॉर ऑन टेरर थी ये। अभी सितंबर 11 को ये ऑल टुगेदर कंप्लीट पुल आउट करेंगे फ्रॉम अफगानिस्तान। अब इस दौरान ऑब्वियस ही बात है कि अफगानिस्तान में बहुत सारे जो लोकल्स थे, जो यहाँ पे आम लोग रहते थे, उनके साथ यूएसए ने कोऑपरेट भी किया होगा। कई लोगों को यहाँ पर नौकरी भी दी होगी कि आप यूएस मिलिट्री के साथ काम करिए। इवन दो तालिबान ने उन लोगों को वार्निंग दी थी, अफगानिस्तान के लोगों को, कि यूएसए की हेल्प मत करना, मगर तब भी बताया जाता है कि करीब 20-22 हज़ार लोग थे अफगानिस्तान में जो रेगुलरली यूएसए की हेल्प कर रहे थे, इस उम्मीद से कि यूएस कभी यहाँ पर इस कंट्री को छोड़ेगा नहीं, और अगर कल को यूएस छोड़ता भी है इस देश को, तो इन लोगों को भी अपने साथ यूएस या फिर यूरोप या फिर किसी सेफ कंट्री में ले जाएगा ताकि तालिबान इनको डैमेज ना कर पाए। हुआ यहाँ पर क्या है कि जो 20-22 हज़ार लोग थे जिन्होंने जेन्युइनली यूएस की बढ़ चढ़ के हेल्प करी इन अफगानिस्तान, उनमें से सिर्फ 4,000 लोगों को यूएस ने डिसाइड किया है कि एयरलिफ्ट करेंगे आउटसाइड ऑफ अफगानिस्तान। बाकी हजारों लोग जिन्होंने यूएस आर्मी की हेल्प करी थी, यूएसए को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी थी, वो या तो तालिबान के हाथों मारे गए हैं या फिर कहीं बस छुपे हुए हैं काबुल में और प्रे कर रहे हैं कि कैसे भी करके यूएस काबुल को बचा ले तालिबान से। तो इस इंसिडेंट से देखिए दुनिया भर में यूएसए की जो एक इमेज है एज एन एलाई, एज ए डिपेंडेबल कंट्री, ये काफी हद तक कम हुई है। तो कुछ हद तक तो आप कह सकते हैं यूएस अपनी इमेज को यहाँ पे बचा रहा है। दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि सितंबर 11 के बाद भी करीब 650 यूएसए के सोल्जर्स काबुल में रहेंगे, ये इंश्योर करने के लिए कि यूएसए के जो डिप्लोमेट्स हैं यहाँ पे, यूएसए का बाकी जो स्टाफ है, ये यहाँ पर सेफ रहे। तो इन 650 सोल्जर्स की सेफ्टी के लिए भी ये रेगुलर बेसिस पर इस टाइप के एयर स्ट्राइक्स करते रहेंगे। और ये सब यूएस एक्चुअली एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के अंडर कर रहा है। स्ट्रैटेजी का नाम है ओवर द होराइजन। यूएसए ने कहा था कि एक बार हमारे सोल्जर्स जब यहाँ से कंप्लीटली बाहर हो जाएंगे, तो ओवर द होराइजन स्ट्रैटेजी के अंडर हम ओकेजनली जब भी हमको ठीक लगेगा हम एयर स्ट्राइक्स करते रहेंगे ताकि तालिबान कंट्रोल में रहे। ना यहाँ पर मेन क्वेश्चन ये आता है कि यूएसए ने ये एयर स्ट्राइक्स करी कैसे। बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि पिछले 60 दिनों में यूएसए ने ड्रोन से कुछ माइन्यूट अटैक किया था अफगानिस्तान पे, मगर जो ये एयर स्ट्राइक्स है ये ऑल टुगेदर डिफरेंट है। यहाँ पर एक मैन्ड एयरक्राफ्ट, एक मैन बॉम्बर मोस्ट प्रोबेबली यूज किया गया है यूएस द्वारा, और इन्होंने कांधार से लेकर वेरियस इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर बॉम्बिंग करी है, और इनके हिसाब से इन्होंने तालिबान के बहुत सारे वेपन्स भी डिस्ट्रॉय किए हैं। तो देखो यूएसए ने मोस्ट प्रोबेबली ये सब किया होगा अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से, क्योंकि अभी के लिए जो 7 देश है जो बॉर्डर शेयर करते हैं विद अफगानिस्तान, इन कंट्रीज में यूएसए का कोई भी मिलिट्री बेस नहीं है। ये मैं आपको दिखाता हूं प्रॉपरली मैप में। ना हो सकता है कि आप अगर ब्रिटानिका या फिर कोई और एनसाइक्लोपीडिया पढ़ते हैं इंडिया से बाहर की, तो वहां पे लिखा हो कि अफगानिस्तान लैंड बॉर्डर शेयर करता है सिर्फ 6 देशों के साथ। क्योंकि ये देखो यहाँ पर आप नोटिस कर पाएंगे 4 देश तो ये हो गए, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान, ये 4 देश हैं। उसके बाद 3 और देश आते हैं। चाइना, यहाँ पे आप देखोगे चाइना अफगानिस्तान की एक बॉर्डर है थ्रू द वखान कॉरिडोर।
फिर इंडिया और फिर पाकिस्तान। नाउ सिंस ये जो एरिया हमारा ये पाकिस्तान ने कब्जा रखा है लीगल तरीके से, तो काफ़ी किताबों में हो सकता है आपको दिखे कि सातवां कंट्री यहाँ पे उन्होंने ऐड ना कर रखा हो, मगर वी आर इंडियंस, वी नो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बिलोंग करता है इंडिया को, तो अफगानिस्तान लैंड बॉर्डर शेयर करता है 7 कंट्रीज के साथ। नाउ यूएसए के लिए बैड न्यूज़ यहाँ पर यह है कि इन 7 कंट्रीज में से किसी भी कंट्री में यूएसए के पास एक मिलिट्री बेस नहीं है। अभी के लिए इनके पास बेस नहीं है। बात कर रही हैं कैसे भी करके ये तुर्कमेनिस्तान या फिर उज्बेकिस्तान या फिर तजिकिस्तान में परहैप्स एक मिलिट्री बेस एक्वायर करे। तो अभी जो यूएसए ने स्ट्राइक किया है ये कैसे किया होगा? देखिए, मोस्ट प्रॉब्ली ये किया है एक एयरक्राफ्ट कैरियर से। यूएसए ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, एक तो रोनाल्ड रेगन और दूसरा आइजनहावर, ये आज के समय डिप्लॉय कर रखे हैं नियर द गल्फ ऑफ ओमान। और ये सब आपको पता ही होगा कि यूएसए को कंप्लीट एक्सेस है पाकिस्तान के एयर स्पेस का। इमरान खान ने बहुत ही क्लेवरली ये बात बोली है कि हम यूएसए को मिलिट्री बेस नहीं देंगे, जबकि बाद में रिवील हुआ कि यूएसए ने मिलिट्री बेस के लिए रिक्वेस्ट कभी करी भी नहीं थी। उनको मेन एक्सेस चाहिए था पाकिस्तान के एयर का, ताकि इस एरिया में यहाँ पर ये लोग अपने एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉय कर ले और बहुत ही आसानी से बलूचिस्तान के थ्रू उड़ते हुए यहाँ पे अफगानिस्तान में ये लोग एयर स्ट्राइक्स कैरी आउट कर पाए। और इस केस में भी यहाँ पर यही हुआ होगा, पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज करके यूएसए ने ये एयर स्ट्राइक्स कैरी आउट करी है। और इन एयरक्राफ्ट कैरियर में यूएसए ने क्या डिप्लॉय कर रखा है जिसके जरिए बॉम्बिंग करी होगी? देखिए, यहाँ पे सारा जो यहाँ पर प्रूफ है ये हमको लेके जाता है B-52H स्ट्रैटोफोर्ट्रेस बॉम्बर्स पर। B-52 बॉम्बर्स बहुत यूनिक है, इनकी रेंज बहुत ज़्यादा है, बहुत ही लंबे समय तक ये फ्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है यूएसए का B-52 बॉम्बर। तो मोस्ट प्रॉब्ली 99% यूएसए ने इसी बॉम्बर का यूज किया होगा ये एयर स्ट्राइक्स कैरी आउट करने के लिए। और ये जो बॉम्बर्स हैं दे आर स्पेसिफिकली मेड टू ड्रॉप ह्यूज अमाउंट्स ऑफ एक्सप्लोसिव्स। नाउ यूएस के पास एक तो ऑप्शन है अपने B-52 बॉम्बर की, और उसके अलावा आप अगर देखो तो यूएसए 2009 से प्रेडेटर UAV भी यूज कर रहा है अगेंस्ट तालिबान। तो पिछले 60 दिनों में यूएसए ने पहले तो ड्रोन से अटैक करने की कोशिश करी, जो MQ-1 प्रेडेटर ड्रोन है का ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला नहीं, इवन दो यहाँ पर हेलफायर मिसाइल का यूज़ किया गया था। मगर जिस तरीके से तालिबान आज भी रॉकेट से अटैक कर रहा है काबुल पर, लगता नहीं है कि इन एयर स्ट्राइक्स का लॉन्ग टर्म में कुछ ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट होगा। नीड यहाँ पर यह है कि एक और देश कहीं ना कहीं यूएसए को ज्वाइन करे इन प्रोवाइडिंग एयर सपोर्ट टू अफगानिस्तान। ये काम कर सकता है भारत। यूएसए के पास चाहे मिलिट्री बेस ना हो तजिकिस्तान उज्बेकिस्तान में, मगर तजिकिस्तान में इंडिया का एक एयरबेस है फारखोर एयरबेस। यहाँ पर आप देख पाओगे ये यहाँ पे तजिकिस्तान है और यहाँ पर इंडिया का फारखोर एयरबेस वेरी नियर दी अफगानिस्तान बॉर्डर। इंडिया के पास यहाँ पर ऑप्शन है कि हम लोग यहाँ पे एटलीस्ट अपने रफाइल या फिर कोई ना कोई जो हमारे पास स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं ये डिप्लॉय कर ले, और इससे टाइम टू टाइम रेगुलर बेसिस पर हफ्ते में 2-3 बार हम एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट करते रहे ऑल ओवर अफगानिस्तान। इससे यूएस को भी सपोर्ट मिलेगी, और अगर इंडिया यूएस दोनों यहाँ पर मिलकर काम करते हैं तो उससे पॉसिबिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है कि एटलीस्ट जो हार्ट ऑफ अफगानिस्तान है काबुल, ये कैसे भी करके तालिबान से बचा रहेगा। हाँ, यहाँ पे आप यही पूछ सकते हैं कि हमको ये एयर स्ट्राइक्स करने की क्या ज़रूरत, इससे भी बढ़िया काम कर सकते हैं हम ये एयरबेस दे दो यूएसए को और उनको बोलेंगे कि तुम संभालो ये सब। तो देखो यहाँ पे आंसर है कि रशिया ये सब अलाउ करेगा नहीं। रशिया ने ऑल टुगेदर यहाँ पर वीटो कर रखा है यूएसए के मिलिट्री बेसिस पर इन सेंट्रल एशिया, क्योंकि रशिया ने खुद यहाँ पर तजिकिस्तान में अपनी आर्मी डिप्लॉय कर रखी है। हालांकि वो सिर्फ तजिकिस्तान को डिफेंड करने के लिए है, तालिबान को अटैक करने के लिए नहीं है अकॉर्डिंग टू रशिया। तो घूम फिर के देखो बात यहाँ पे भारत पे ही आएगी। यूएस आज के समय बात कर रहा है उज्बेकिस्तान से, और होपफुली आने वाले 1 साल में ये उज्बेकिस्तान में एक मिलिट्री बेस एक्वायर कर लेंगे। तब तक आई थिंक अगर फुरखोर एयर बेस से इंडिया कुछ एयर सपोर्ट प्रोवाइड करता है अफगानिस्तान से, दैट विल बी ए गेम चेंजिंग मूव। सो यहाँ पर मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन कि क्या आपके हिसाब से इंडिया को एटलीस्ट एयर स्ट्राइक्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए एटलीस्ट नाउ जब तालिबान 90% से भी ऊपर कंट्रोल करता है अफगानिस्तान का, या फिर आप मानते हैं नहीं, एब्सोल्युटली नहीं, अब बिग नो, तालिबान पर बिल्कुल अटैक मत करो, यू नेवर नो व्हेन इट माइट कम बैक टू हॉन्ट अस। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, आई एम श्योर ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू नो। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, बैंक, यूपीएससी, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर नीट, जस्ट क्लिक ऑन नीट और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स। और दोनों जो ये कोर्सेज हैं इनके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं बहुत ही जल्द। सो अगर आप अभी परचेज करना चाहें यू कैन परचेज देम, मगर जो प्राइस यहाँ पे लिखा है कभी भी पे मत कर देना। यूज करो यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल
fall. So use the code PD10 and save money. So इसी नोट के साथ ये है वीडियो का. Thank you for listening and as always, God bless you all.